हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्दी ऐश। तो लगभग 2 साल के बाद मैं अपना चैनल रीस्टार्ट कर रही हूँ और प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए फिर से बैंकिंग रिलेटेड एक से एक वीडियोस बना सकूं और रोज़ नए तरीके के अपडेट्स रिगार्डिंग बैंकिंग आपके लिए ला सकूं। ठीक। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है म्यूचुअल फंड्स के लिए, उसी तरीके से मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग। इसमें मैं आपको शेयर करूँगी कि किस किस को इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में और व्हाट शुड बी योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, और हमें किस तरीके के फंड्स को ऑप्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो ये ऑब्वियसली है फॉर दिस ईयर टू 2023 की अभी जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज चल रहे हैं हमारे मार्केट में, उस रिगार्डिंग है कि किस तरीके के फंड्स हमारे लिए सही रहेंगे अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को ताकि मैं इस रिगार्डिंग और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। मैं टॉकिंग अबाउट फर्स्टली व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। अगर हम बिगिनर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, एफडी, आरडीज या अमाउंट को मनी को सेविंग्स अकाउंट में रखे रहना, ये हमारे ट्रेडिशनल वे है इन्वेस्ट करने का। अभी अभी फ्रॉम लास्ट आई वुड से 5 to 10 ईयर 5 to 6 ईयर्स आई वुड से म्यूचुअल फंड्स थोड़ा मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जानकारी होना शुरू हो गई है कि किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अपने पैसे को अच्छे खासे रिटर्न दिलवा सकते हैं और हम लॉन्ग टर्म में भी इसका अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। ना टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स फर्स्टली, ये म्यूचुअल फंड्स होता क्या है? तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है एक फंड मैनेजर के द्वारा, जो कि आपके पैसे को पूल करता है आपसे ऑब्वियसली निकाल के एक लंप सम तरीके से 3-4 सिक्योरिटीज़ या यू कैन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। और ऑब्वियसली फंड मैनेजर का क्यों यूज़ किया गया है इस टर्म का? बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स हु नो कि कौन सा फंड बेटर परफॉर्मिंग है मार्केट में और कौन सा फंड ज़्यादा रिटर्न देगा। इसीलिए हम फंड मैनेजर के टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बेटर रिटर्न्स देंगे, बेटर इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन से फंड में ज़्यादा रिटर्न्स हमको मिलेंगे। तो इसीलिए कोई भी फंड में आप इन्वेस्ट करना जाएंगे तो वो एक फंड मैनेजर के द्वारा ही इन्वेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड की बात करें तो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक इन्वेस्टिंग, राइट? क्योंकि वो सारे स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ को मिला के जो होता है एक म्यूचुअल फंड बनता है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर जो म्यूचुअल फंड के जानकार हैं, कि 3 तरीके के फंड्स होते हैं मार्केट में: स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मीडियम कैप फंड्स। एज द नेम सजेस्ट, स्मॉल कैप जो होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप जो होता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में, और मल्टी कैप जो होता है वो मीडियम साइज कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है। अब बात करें, बेसिकली 2 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स। ठीक है, उसके बाद जो आजकल नया टर्म आ गया है वो है हाइब्रिड फंड्स। अब डेट और इक्विटी क्या होता है? कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होना चाहती है या कंपनी बनती है, सबसे पहले तो उसके जो शेयर्स इशू होते हैं, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो ये सब टर्म से आप वाकिफ़ होंगे। उसके सबसे पहले शेयर्स इशू होते हैं मार्केट में। 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और डेट फंड्स, डेट शेयर्स, डिबेंचर्स जिसे हम कहते हैं। तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स द्वारा ही, जो कंपनी के हैं मैक्सिमम उन्हीं के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, और जो बाकी के फंड्स होते हैं वो डिबेंचर्स को है वो नॉर्मल पब्लिक में इशू किए जाते हैं। अब इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो किसी भी कंपनी में 80% अप्रॉक्स के रेशियो में होता है। बाकी फंड्स, डेट फंड्स होते हैं 20% के रेशियो में होता है। अब मैं बात करती हूँ कि फर्स्टली कि हु शुड इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड।
जिनके लिए ये सही है। फर्स्टली अगर हम बात करें जिनका एक गोल होता है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years और 10 years, जो अपने गोल का अचीवमेंट रखना चाहते हैं कि अगले 5 साल में या 10 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक घर खरीदना चाहते हैं, आप एक कार खरीदना चाहते हैं, या आप एक अपना कोई गोल सेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो भी चाहते हैं कि जो रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, मतलब एक बार तो इन्वेस्ट कर ही दिया है बट रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और थर्डली बात करें तो जो ट्रेडिशनल वे जो रिटर्न्स है उनसे ज़्यादा रिटर्न जाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनके लिए भी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। Now, what all we should consider while selecting a mutual fund for us, especially for a person for a kind of person, मतलब कि अब बात करते हैं कि किनको म्यूचुअल फंड, अब बात करते हैं कि हमें अपने हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस तरीके का म्यूचुअल फंड सही रहेगा हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। ओके, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमें देखना है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, हमें कितने 3 साल 2 साल 1 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, उस रिगार्डिंग हमें फर्स्टली सिलेक्ट करना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। एज यू नो, इक्विटी फंड्स आर मोर वॉलेटाइल दैन द डेट फंड्स, क्योंकि उनके रिटर्न्स भी हायर रहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, इसीलिए वो हायर रिस्की रहते हैं एज कम्पेयर टू द डेट फंड्स। इसीलिए हमें इक्विटी फंड्स के लिए जाना चाहिए अगर हमें हायर रिटर्न चाहिए ओवर द लॉन्ग टाइम ऑफ स्पैन। सेकेंडली हमें सिलेक्ट करना है कि फंड की हिस्ट्री क्या है, कि पिछले 3 साल में 5 साल में उस फंड ने क्या इन्वेस्ट किया है, और क्या रिटर्न्स रहे हैं उनके 3 या 5 साल में। तो वो हमें देखना पड़ेगा थ्रू द फंड मैनेजमेंट हिस्ट्री कि क्या फंड की हिस्ट्री रही है। फिर थर्डली हमें उसका एक्सपेंस रेशियो देखना है कि उसका क्या एक्सपेंस रेशियो रहा है। वो ना, व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो? Firstly, the term expense ratio obviously signifies the expense a fund carries to exist in the market। ठीक है, एक कंपनी जो होती है एक फंड को इशू करने के लिए एक फीस चार्ज करती है नॉर्मल हर किसी से, उसको उस चीज़ का एक्सपेंस रेशियो, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर एनीवन इन्वेस्टिंग इन दैट म्यूचुअल फंड। तो हमें एक्सपेंस रेशियो भी कंसिडर करना चाहिए ना। ये 3 चीज़ें बता दी है हमने। एक ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए, फंड की हिस्ट्री देखनी चाहिए, एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि हमें हमारे अकॉर्डिंग का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट हम कर पाए। नाउ टॉकिंग अबाउट कि अभी के सबसे अच्छे टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स कौन से हैं। तो जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इक्विटी फंड्स अभी सबसे अच्छा चल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, देन टाटा डिजिटल इंडेक्स फंड, एंड देन इज द ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड्स। ये अभी टॉप इक्विटी फंड्स हैं जिनका आप रिटर्न पिछले 3 साल में देख पा रहे हैं। 32% से लेके 57% तक गया है और 5 साल में 20 से 22% का रिटर्न इसने दिया है। बहुत ही अच्छा रिटर्न है अगर हम FD/RDs के अगेंस्ट कंसिडर करें, जो कि 3 या 5 साल में आजकल कितना 6 से 7% का रिटर्न ही दे रही हैं, और 3 साल में अगर हमें 30% भी रिटर्न मिल रहा है तो क्या खराब है ना। और 5 साल में ऑब्वियसली ओवर द स्प्रेड हो जाता है उसका रिटर्न, इसीलिए आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न दिखेगा अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो। Now talking about the debt funds, top performing है right now. There are the DSP Government Securities Fund, Aditya Birla Fund and IDFC Government Securities Fund. इनका रिटर्न ऑब्वियसली कम रहता है, 4 से 5% की बात करें हम 3 साल के लिए, और 1 से 2% अगर हम 5 साल की बात करें।
नेक्स्ट इज द हाइब्रिड फंड जो अभी टॉप परफॉर्मिंग है, उसमें है क्वांट मल्टी कैप फंड्स, then the Kotak multi asset funds, then the ICICI Prudential equity and debt funds. इनके रिटर्न्स की बात करें हम 3 साल में तो 24 से 35% का रिटर्न है इसका, और 5 साल में बात करें तो 17 से 20% तक का रिटर्न ये देते हैं। आप देख सकते हैं कि इक्विटी फंड्स का और हाइब्रिड फंड्स का रिटर्न ज़्यादा है। हाइब्रिड फंड्स का भी क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम इक्विटी में इन्वेस्ट करती है और डेट में कम इन्वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं डेट एक तरीके का गारंटीड प्लान होते हैं, जैसे कि एफडी आरडीज हो गए। इसमें आप यस म्यूचुअल फंड्स में भी गारंटीड प्लान्स होते हैं, जैसे कि आपको एफडी आरडीज में गारंटीड रिटर्न्स मिलता है, इसलिए वो कम परफॉर्मिंग भी होते हैं, कम रिटर्न्स भी उसमें मिलते हैं अगर हम इक्विटी से कंपेयर करें उसको तो। ठीक है, तो मेरा अगर आप ओपिनियन चाहेंगे तो equity funds are the best, but they are more volatile, more risky as compared to any other fund. But अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहें ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिटर्न देंगे आपको, बट थोड़ा सा रिस्की फंड्स रिस्की भी होते हैं वो। ठीक है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, जो मैं आपको बता रही हूँ मेरा जो स्टडी है वो ऑब्वियसली मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो में अपडेट्स दे रही हूँ। आपको मतलब ज़्यादा जानकारी के लिए सेबी की गाइडलाइंस को आप पढ़ सकते हैं, उनसे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, बताइएगा, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए इसके रिगार्डिंग बना सकूं। सो टिल देन, ओके बाय। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल, ताकि मैं और वीडियोस आपको लेके आती रहूँ। थैंक यू।